मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, मुझे जीने की वजह मालूम है। क्या आपको एक्टिव से पैसे बनाने की वजह मालूम? तो तुम उस सेंटेंस से पूछोगे मंत्री मंत्री कहें जी हुजूर, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ ऑब्जेक्ट, है ना। अमरीश पुरी की फिल्म देखें श्री देवी, जिसमें कभी नागिन वोगिन बनी होगी। क्या और किसको मिला तो ठीक नहीं तो फिर किसको। तो अब मतलब जैसे मोदी जी हैं, शादीशुदा तो हैं लेकिन उनके साथ उनकी बीवी है नहीं, इसीलिए वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है जी, आ जाओ यहाँ तुम समझो कि ऐसे दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं और दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। ऑब्जेक्ट को खींच करके सब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को खींच करके सब्जेक्ट बना लेते हैं, टेंस को देख करके हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव। वैसे तो हम जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव को हम वॉइस के अंतर्गत पढ़ते हैं। बच्चे वॉइस क्या होता है, ठीक है, काइंड्स क्या होते हैं इसके, एक्टिव उसमें क्या है, पैसिव किसको कहते हैं। अच्छा, हम एक्टिव से पैसिव बनाते क्यों हैं, ठीक है, क्या आपको पता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हम बहुत खलिहर हैं कहा कि कहा जाए कि हईला एक्टिव है एक पैसिव बनाए था। सोचो जरा सोचो, देखो मैं जो चीज़ों को ना प्रैक्टिकली डिस्कस करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, कि मतलब तुम उसे अपने व्यवहारिक जीवन में समझो कि ऐसा होता क्यों आखिरकार है। हम एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं, कारण क्या है, वो वजह क्या है। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, मुझे जीने की वजह मालूम है। क्या आपको एक्टिव से पैसिव बनाने की वजह मालूम है? अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाने की वजह मालूम है मुझे कमेंट करके बताइए। अगले एपिसोड में मैं उसका पूरी डिस्कशन करूंगा। पता है क्यों इस एपिसोड में मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस में हम क्या पढ़ते हैं भाई, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने तो मुझे भी आता है ना, आता होगा तुम्हें भी। बच्चे देखो, रटाने के अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जो सिखाने की बात है, उस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आ जाओ देखो, वॉइस में बच्चे हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं, ठीक है। वॉइस दो होता है, एक्टिव और पैसिव। आज हम बात करेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं चीज़ों को तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ताकि क्वेश्चन उस तरह के या उस बेस के क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्ट लगा करके तुम इजीली उससे डिस्कस कर लेना, उसे बना ले जाना, ठीक है। आ जाओ देखो, देखो एक्टिव से तुम्हें पैसिव बनवाया जाएगा, तुम कैसे बनाओगे। मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर के मैं पूरी कहानी तुम्हें समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा रुके रहना, बने रहना, है ना, दिल संभल जा जरा, बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। देखो एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, और मैं तुमसे कहूंगा ना इसका पैसिव वॉइस बना दो, बना दे जाओगे बच्चे, तुमने तुरंत फटाक से बना दिया। स्कूल इज गॉन बाई हिम, स्कूल इज गॉन बाई हिम, ये था हमारा ऊपर वाला एक्टिव और ये नीचे वाला था पैसिव। स्कूल इज गॉन बाई हिम तुमने बना दिया, ठीक है बच्चे। देखो वैसे ये सेंटेंस जो आपने पैसिव वॉइस में बनाया है, इसको ये क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। आखिरकार हमने इस बना करके गलत क्यों करा और इस माध्यम से मैं कहना क्या चाहता हूं उस बात को समझिए। देखो बच्चे, जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव में लिखा रहेगा और उसका तुम पैसिव वॉइस बनाने जाओगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले ऑब्जेक्ट की। किसकी जरूरत पड़ेगी, बोलो भाई, किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। यानी कि जब भी तुम एक्टिव से पैसिव बनाने जाते हो तो तुम उस सेंटेंस से पूछोगे मंत्री मंत्री कहें जी हुजूर, क्या तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर वो कहेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट है, तब तो तुम क्या कर रहे ना, उसका पैसिव वॉइस बनाने चलना, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसका पैसिव वॉइस मत बनाना। अब एक बात तुम ये समझो, तुम कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। मैं तो पहले यही जानता था कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद जो लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं तो यही जानता था। तो देखो कोई वाक्य तुम्हें बताएगा नहीं कि मैं हूं ऑब्जेक्ट, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं ऑब्जेक्ट, है ना, तुम कहां ढूंढ रहे हो, अब मुझे यूज करके तुम बना लो, पैसिव वॉइस बना लो। ऐसा कोई तो तुमसे कहेगा नहीं, कोई भी वर्ड जो है वो नहीं बोल पाएगा। एक काम करना, देखो एक बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझना। अमरीश पुरी की फिल्म देखें श्री देवी, जिसमें कभी नागिन वोगिन बनी होगी, है ना। तो अगर आपने नागिन वाली मूवी देखी होगी तो अमरीश पुरी जो होता था, जब वो नागमणि ढूंढने निकलता था ना, तो वो हर महिलाओं को देखता था, सोचता था यही नागिन है क्या, यही नागिन है क्या। उसे ये नहीं पता चल पाता था कि ये नागिन है कि नागिन। जैसे मान लो श्रीदेवी से उसका सामना हुआ तो वो सोचता था कि ये नागिन है क्या, तो उससे पूछता था कि भैया तुम नागिन हो, तो वो बताए कि मैं नागिन हूँ, नहीं बताएगी। वो एक काम करता था, पीछवा से इसे बीन निकाले और लगे बजावे, और जब बीन लगे बजावे भैया, तो अगर वो नागिन होंगी श्रीदेवी तो लगे कुछ देर बाद ऐसे झूमे, ठीक है, और लगे झूमे तो मालूम है कि बस कर रही है नागिन। तो नागमणि यहाँ से हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो तुम्हारे पास वो कौन सा बीन है जो तुम सेंटेंस में बजाओगे तो फिर वो नागमणि या नागिन निकल करके बाहर आ जाएगी तुम्हारे सामने, मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हें पता चल जाएगा। बिल्कुल आसान बच्चे। देखो किसी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम वाक्य में व्हाट या हुम से प्रश्न पूछते हैं। किससे, व्हाट या हुम से, क्या और किसको। क्या और किसको से मिल गया तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो फिर किसको, है ना। क्या और किसको मिला तो ठीक, नहीं तो फिर किसको। तो अब चलो इसमें पता लगा लेते हैं। ही गोज, वो जाता है,
क्या जाता है, किसको जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि सर क्या जाता है, स्कूल जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि ये कहाँ का उत्तर है, क्या और किसको का उत्तर नहीं है, वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। लेकिन बच्चे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमारे पास कहाँ का विकल्प नहीं है, कहाँ वाला बीन हमारे पास नहीं है, हमारे पास बीन है क्या और किसको, व्हाट, whom। व्हाट या whom से अगर आप प्रश्न पूछेंगे वर्ब से तो हमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मान लेना कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो चलो देखो, तुम्हें ये पता चल गया ना कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होता है ऑब्जेक्ट। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। ठीक है बच्चे, देखो अब तुमने इसमें क्या करा है, जबरदस्ती से चेप दिया है इसको, स्कूल को तुमने ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पर जो है इसको तुमने पैसिव वॉइस में बना दिया। ठीक है, पर ये गलत है। ये जो स्कूल है ना बच्चे, इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये जो स्कूल हो गया, यह टू का ऑब्जेक्ट बना, तो ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और हमें जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो हमारा होता है क्रिया का ऑब्जेक्ट। ठीक है। और बच्चे अगर देखो, तुम थोड़ा पढ़े लिखे वाला हो ना, तुम्हें थोड़ी सी समझदारी या फिर तुमने पहले कभी सुन रखा होगा कि गो, कम, स्लीप, ये सब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, ऐसी तमाम वर्ब होती हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं। इंट्रांजिटिव मतलब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब जैसे मोदी जी हैं, शादीशुदा तो हैं लेकिन उनके साथ उनकी बीवी है नहीं, इसीलिए वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है जी। आ जाओ, यहां तुम समझो कि ऐसी क्रियाएं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दूसरी बात, हम जो भी ऑब्जेक्ट निकाल करके पैसिव वॉइस बनाते हैं वो क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, फिलहाल अभी मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब का होता है, क्रिया का होता है। और क्रिया का ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, व्हाट या whom से बीन बजा करके आप आसानी से पूछ सकते हैं, आपको इजिली जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पे हमने जबरदस्ती से क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया स्कूल को और पैसिव वॉइस बना दिया। लेकिन बच्चे ऐसा करना नहीं है। करना क्या है, देखो मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूं, तुम समझो। खान सर ने अपनी क्लास में एक बार इसको सुनाया था कि 3 देशों की सेनाएं रहती हैं, जिसमें भारत की भी सेना रहती है। 2 देश कौन से हैं, शायद जापान और अमेरिका रहते हैं। ठीक है, जापान और अमेरिका। तो तीनों देशों की सेनाओं में ये चेक करा जाना होता है कि सबसे अच्छी सेना कौन से देश की है। तो फिर क्या किया जाता है, एक खरगोश मंगवाया जाता है, उस जंगल में छोड़ दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इस खरगोश को जिस देश की सेना जो है बहुत कम समय में पकड़ के ले आएगी, मतलब ढूंढ के ले आएगी, तो फिर मुझसे बहुत अच्छा मानेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो है जापान की सेना जाती है, वो जाती है, खरगोश को 1 घंटे में ढूंढ के ले आती है, बहुत अच्छी बात है, 1 घंटे में। फिर खरगोश को दोबारा छोड़ा जाता है और अमेरिका की सेना जाती है, वो आधे घंटे में लेके चली जाती है। बारी किसकी है, हमारे भारत देश की सेना की बारी है। तो वो खरगोश फिर छोड़ा जाता है, फिर भारत की सेना जाती है, 4-5 घंटे बीत जाते हैं, शाम हो जाती है भाई। ठीक है, अभी तक ये लोग लौटे ही नहीं। तो अमेरिका और जापान वाले सोचते हैं कि भाई भारत वाले कहाँ गुम हो गए, खरगोश तो गया कोई बात नहीं, चलो भारत वालों को ही ढूंढ के ले आते हैं। जब वो लोग जाते हैं जंगल में बीच में, तो देखते हैं कि भारत वाले ने एक बांस में सुअर को उल्टा टांग करके उसे पीटे जा रहे हैं, खूब पीटे जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि बोल मैं खरगोश हूं, बोल मैं खरगोश हूं। ताकि तुम अगर बोल दोगे खरगोश हूं तो मैं ले चल के दिखा दूंगा कि भैया ये रहा, खरगोश मिल गया। एक बात बताओ यार, तुम जबरदस्ती से तुम सुअर को पीट पीट के खरगोश बना रहे हो, तो वो खरगोश हो जाएगा नहीं ना। तो ये वही वाली हाल नहीं हो रही कि तुम सुअर को पीट के खरगोश बना रहे हो। यानी इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को खींच करके तुम जो है सब्जेक्ट बना रहे हो। ठीक है, और हमें ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। तो बच्चे देखो, तमाम बातों की एक बात, जब भी हम बनाने जाएंगे किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस, तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। आ जाओ, मैं अब सेंटेंस लिखता हूं एक, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखो यहां पे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं बहुत इजी एग्जांपल लिख रहा हूं, तुम समझ जाना उससे, बाकी उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर तुम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना। ठीक है। देखो यहां पे मान लो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि टॉम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बच्चे, इजी एग्जांपल बहुत इजी हो सकता है लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। ठीक है, आ जाओ देखो, टॉम प्लेज क्रिकेट। अब कहा सर ने ये एक्टिव में है, इसका क्या बना दो, पैसिव। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालोगे। अभी हम ऑब्जेक्ट वाला बीन तुमको दिए ना अमरीशपुरिया वाला, वह बजाओ, निकल जाएगा। देखो टॉम प्लेज, टॉम खेलता, व्हाट, क्या खेलता है, तो क्रिकेट, मिल गया ना ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आपने कहा मंत्री कहा जी हुजूर, तो ये मिल गया ना ऑब्जेक्ट। तो जैसे ऑब्जेक्ट मिला इसको खींच के हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। अब देखो मैं तुम्हें एक शाहरुख खान का फिल्म का एक गाना बता रहा हूं। ठीक है, वो कौन सी फिल्म है मुझे नहीं मालूम, तुम कमेंट करके बताना कौन सी फिल्म है। ठीक है, गाने में ये था कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, और दर्द जब हद से गुजरता है ना तो गा लेते हैं। ठीक है,
दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं और दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। इस गाने का तात्पर्य क्या, ये गाना हमको किस तरह मोटिवेट कर रहा है थोड़ा तुम समझना, पढ़ाई में किस तरह से कर रहा है। देखो उसने कहा कि दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, तो हम एक्टिव से जब पैसिव बनाने जाते हैं ना तो करते क्या है, ऑब्जेक्ट को खींच करके सब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को खींच करके सब्जेक्ट बना लेते हैं, टेंस को देख करके हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। अगर आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है और जब पैसिव वॉइस में हम बनाने जाते हैं उसका, तो हेल्पिंग वर्ब उसके लिए हम इज एम आर लगाते हैं। तो क्रिकेट के हिसाब से बताओ क्या लगाऊं, क्रिकेट एक गेम का नाम है, सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए इसके लिए क्या लगाएंगे, इज। एम आर तो लगा ही नहीं सकते। तो ऑब्जेक्ट को खींच के सब्जेक्ट बना लेते हैं और टेंस को देख करके हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। और बच्चे देखो अब आगे कुल गाना तो हम गा ही नहीं देंगे, ठीक है। और तुम यहां से समझ गए ना दो बातें। अब अगली बात अपने समझना कि दुनिया का ऐसा कोई पैसिव वॉइस नहीं है जिसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आई हो। इसका मतलब है अगर हेल्पिंग वर्ब लगा ली तब मेन वर्ब की बारी है, और जो मेन वर्ब है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये गांठ बांध लीजिए, मेक इट अ पॉइंट, गांठ बांध लीजिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेट। ओके जी, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या, टॉम। और जो सब्जेक्ट हमारा होता है एक्टिव वॉइस का, उसको हम बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख देते हैं, बाय टॉम, फुल स्टॉप। दो जहर बातें मैं बता रहा हूं, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं उसका मीनिंग नहीं चेंज होता है, ना तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है। मतलब कहने का मतलब अगर ऊपर वाला असर्टिव है तो नीचे वाला असर्टिव होना चाहिए, ऊपर वाले का जो मीनिंग है वो नीचे वाले का भी मीनिंग होना चाहिए। और सुनिए, ऊपरा वाले का जो टेंस है वही नीचे वाले का भी होना चाहिए, मतलब नीचे वाले का भी वही होना चाहिए। आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो टॉम प्लेज क्रिकेट, टॉम क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पे खत्म है, ठीक है जी, फुल स्टॉप पे खत्म है, असर्टिव सेंटेंस। क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम, सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पे खत्म। तो ऊपर वाला असर्टिव, नीचे वाला भी असर्टिव। ऊपर वाला जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, देखिए टॉम प्लेज, V1 यहां पे है। नीचे वाला बच्चों देखो इज एम आर, ये बी फॉर्म की जो है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इज एम आर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड फॉर्म, बीन और थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है जी। तो ये देखिए ये V1 यहां पे हमें शो कर रहा है कि हमारा भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चे बात समझ में आ रही है। तो मीनिंग, टेंस और स्ट्रक्चर जो भी है सेंटेंस का वो चेंज नहीं होता है। तो देखो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कि एक्टिव से पैसिव जाने के लिए करते क्या है, ठीक है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को खींच के सब्जेक्ट बनाते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसको बाई नामक तकिया पे लौटा देते रह जाएंगे। कहने का मतलब है बाई नामक प्रीपोजिशन से लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जो लॉजिक है, ये सब जो कारण अभी मैंने पीछे बोले हैं ना कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं, ये लॉजिक वो लॉजिक दुनिया भर का लॉजिक सब मैं बच्चे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पर वीडियो को रोक रहा हूं। क्यों रोक रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ना दो चीजें पहले पढ़ के तैयार हो जाइए कि जो है टेंस क्या होता है, ठीक है। टेंस का मेरा एक वीडियो लेक्चर है जिसको मैंने बनाया था लगभग आज से 1 साल पहले, और वो वीडियो लेक्चर बहुत ही मेरा वायरल हुआ, वहीं से जो है मैं थोड़ा सा फेमस हुआ वहीं से। तो अभी मैं आपको बताऊं कि करना क्या है। अभी आपको टेंस प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, और सेंटेंस प्रिपेयर कर लेना है। बाद में मिलता हूं मैं अगले एपिसोड में। आशा करता हूं ये वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।